हाँ जी। तो कैसे हैं आप? आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी कि एक बारी स्वर्ग से अनाउंसमेंट हुई, घोषणा हुई कि ईश्वर धरती पर खुद आकर सबको एक एक सेब देने वाले हैं। तो क्या होना था, एक लंबी सी कतार लग गई, सब इंतजार में कि आज हम एक एक सेब लेकर जाएंगे स्वयं ईश्वर से। अब एक छोटी सी बच्ची बहुत एक्साइटेड, ईश्वर को उसने कभी देखा नहीं था तो किसने देखा है, लेकिन वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि बस वो उछल रही कि मेरी बारी आएगी और मुझे सेब मिलेगा। अब उसकी बारी आ गई और उसको सेब भी हासिल हुआ, और वो बड़ा सा प्यारा सा लाल सेब था। लेकिन ओवर एक्साइटेड ये बच्चा, उसके हाथ से ये सेब गिर गया और नाली में जाके कीचड़ में गंदा हो गया। अब वो उठाती भी तो कैसे। अब हुआ क्या कि उसको ईमानदारी से दोबारा उस लाइन में लगना था, यही रूल था, उसको लगना पड़ा। और जब उसका नंबर आया उसको लगा अरे सेब खत्म होने वाले हैं। अब बच्चा है ना, उसे क्या पता कि सेब खत्म नहीं होते, ईश्वर के खजाने कभी खाली हुए हैं क्या। बहरहाल उसका नंबर आ गया और ईश्वर तो जानी जान होते। तो इस बच्चे के मन में क्या चल रहा था वो ईश्वर को पता था। तो उन्होंने कहा बेटा, मैंने ही वो सेब तुम्हारे हाथों से गिराया था क्योंकि वो एक साइड से सड़ा हुआ था, तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। और फिर उन्होंने उसको एक नया सेब दिया, बड़ा सा लाल सा। तो दोस्तों यही होता है हमारी जिंदगी में, हमको कभी कोई चीज प्राप्त नहीं होती ना तो हम ईश्वर को भी कोसने लगते हैं और समझने लगते हैं कि हमारा तो नंबर कभी नहीं आएगा, हमारा तो टाइम कभी नहीं आएगा। लेकिन ईश्वर जब अगर आपको कोई चीज के लिए रोकते हैं ना तो आप समझ लीजिए कि वो उनकी इच्छा है। तो वेट करना सीखिए। और वैसे भी याद रखिएगा कि ईश्वर ने ना पेट भरने की जिम्मेवारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। तो हृदय को तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, लेकिन हृदय में क्या चल रहा है ये आपको खुद ठीक करना है। तो आप इस बात को समझिएगा कि जिस तरह पेरेंट्स हमारे लिए उपयुक्त सोचते हैं, ईश्वर भी हमारे लिए उपयुक्त ही सोचते हैं। He will do when the time comes। आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, स्माइल